ट्विटर के पूर्व अध्यक्ष ने मोदी सरकार को आईना क्या दिखाया। अब उसे इस्लाम परस्त, वामपंथी, भारत विरोधी उन तमाम शब्दों से नवाजा जाने लगा। यह फोटो याद है कि नहीं, जब जैक डॉर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। दिक्कत क्या है दोस्तों कि जैक डॉर्सी ने वो बात कह दी जो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी, जो हमें उनसे सुनने की जरूरत नहीं थी। जैक डॉर्सी ने कहा है कि मोदी सरकार ने अपनी तरफ से दबाव बनाया था कि किसानों की आवाज को ट्विटर पर दबाया जाए, उन पत्रकारों की आवाज को ट्विटर पर दबाया जाए जो इस सरकार से सवाल करते हैं। नतीजा क्या होता है दोस्तों, मोदी सरकार एक नहीं, दो नहीं, कई मंत्रियों को मैदान में उतार देती है। तमाम भारतीय जनता पार्टी नेता मैदान में उतर जाते हैं। और देखिए किस तरह से तमाम पापा की परियां, तमाम मीडिया के गुल्लू और कालू जो है वो मैदान में उतर आए हैं, ये बताने के लिए कि एक टूल किट शुरू हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर जैक डॉर्सी की कोई औकात नहीं है तो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, माननीय गोली मारो ठाकुर क्यों मैदान में उतर गए? राजीव चंद्रशेखर क्यों मैदान में उतर गए? माननीय इस्तीफा प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, वो मैदान में क्यों उतर गए? बताइए ना, अगर जैक डॉर्सी की कोई औकात नहीं है तो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जैक डॉर्सी ने कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घर पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया। हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। यह भारत में हो रहा था जो एक लोकतांत्रिक देश है। और क्या कहा गया था जैक डॉर्सी से? बकौल जैक डॉर्सी उनसे कहा गया था कि किसानों की आवाज पर अंकुश लगाओ, जो पत्रकार इस सरकार से सवाल करते हैं उनकी आवाज पर अंकुश लगाओ। और मैं एक बात बता दूं, जैक डॉर्सी से पूछा नहीं गया कि भारत पर आपका क्या कहना है। उनसे एक इंटरव्यू लिया जा रहा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह हालत एक ऐसे देश की है जो खुद को लोकतंत्र बताता है। सुनिए जैक डॉर्सी ने दरअसल उस इंटरव्यू में कहा क्या था आपके स्क्रीन पर। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. अब जैक डॉर्सी के इस बयान के बाद, जैसे मैंने कहा ना, तमाम जो लोग हैं वो मैदान में उतर आए हैं। आपके स्क्रीन पर माननीय गोली मारो ठाकुर, माफ कीजिएगा, अनुराग ठाकुर कहते हैं जो जैक डॉर्सी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। जैक डॉर्सी अचानक एक दिन सुबह उठते हैं और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जब ट्विटर को किसी और ने खरीदा था तो ट्विटर फाइल्स में यह बात सामने आई थी कि किस तरह से ट्विटर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। अब तक जैक डॉर्सी ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। कई विदेशी ताकतें तब उठती हैं जब भारत में चुनाव होने वाले होते हैं। चलिए हाथ कंगन को आरसी किया। जैक डॉर्सी तो वामपंथी हो गया ना, जैक डॉर्सी तो इस्लाम परस्त हो गया, जैक डॉर्सी हिंदू विरोधी हो गया, तमाम चीजें आपने कह दी। इलॉन मस्क, जिसकी जेब में इस वक्त ट्विटर, कौन इलॉन मस्क? जिन्होंने कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को फिर से शुरू किया, जिन्होंने जो बात कही थी वो समाज के अंदर दंगे भड़काने वाली आवाज थी। इलॉन मस्क वो है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को फिर से शुरू किया। इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं भारत के बारे में दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। इलॉन मस्क ने इंडिया टुडे की इस खबर के मुताबिक, अंग्रेजी में पढ़ता हूं फिर हिंदी में अनुवाद करता हूं। इलॉन मस्क सेज नॉट पॉसिबल टू अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, डोंट वांट ट्विटर एम्प्लॉइज टू गो टू जेल। भाजपा के आईटी सेल में बहुत भक्त हैं इलॉन मस्क के। वो खुद कह रहा है कि भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ट्विटर में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं वो जेल में जाएं। तो जैक डॉर्सी को तुम क्या गाली दे रहे हो? यही बात तो इलॉन मस्क ने कही थी, तब मिर्ची नहीं लगी आपको? राजीव चंद्रशेखर दोस्तों क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू ही नहीं होते।
भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानून का पालन करें। जैक के समय में ट्विटर का भेदभावपूर्ण रवैया इस स्तर का था कि उन्हें भारत में तो भ्रामक जानकारियां हटाने से दिक्कत थी, लेकिन अमेरिका में नहीं थी। एक बात बता दूं मैं आपको, राजीव चंद्रशेखर, यह है भाजपा के आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय। मैं आपको एक नहीं दर्जन बार बता सकता हूं, अमित मालवीय झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। इसके कई ऐसे बयान होते हैं मानो समाज में दंगा फैलाने वाली बात हो। और मैनिपुलेटेड ट्वीट, यानी कि भ्रामक जानकारी के साथ किया गया ट्वीट, यह जो गौरव हासिल है किसे आप जानते हैं? अमित मालवीय को, संबित पात्रा को और इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को। तो क्या बतला रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा आईटी सेल झूठ झूठ बोलता है, जो समाज के अंदर दंगे भड़काने का काम करता है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर क्या बतला रहे हैं आप इस तरह से? इनका पालतू मीडिया क्या कर रहा था दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत खासी उग्र हैं, कांग्रेस की नेता। अगस्त 2021 वो कह रही हैं, अगस्त 2021 राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है। अगले 6 महीने तक उनकी फॉलोअर ग्रोथ कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। फरवरी 2022 जब वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर चलने वाली है कि उनका फॉलोअर नहीं बढ़ रहा है, तुरंत शैडो बैन हट जाता है और फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक करने का काम मोदी सरकार के कहने पर किया। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोअर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था यह हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था। और ये जो 6 महीने का बैन था यह सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और यह कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, यह सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉरवर्ड सीईओ अगर यह कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, यह असलियत है 56 इंच की छाती की। फिर से दोस्तों इस तस्वीर को देखिए। जैक डॉर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं, एक इस्लाम परस्त व्यक्ति के साथ। क्या इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, या वामपंथी के साथ, या हिंदू विरोधी के साथ? बताइए ना। फजूल की बकैती करना बहुत आसान है, हकीकत पर आइए, देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। देखिए दोस्तों, पापा की परियां और तमाम गोदी मीडिया किस तरह का कचरा चला रहा है। ये देखिए, हल्ला बोल हो रहा है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का मोदी सरकार पर हमला। टाइम्स नाउ, in 2019 Dorsey was summoned by a parliamentary panel for alleged anti-right bias. Siddharth Talia walks us through several instances when Jack Dorsey and Twitter were in hot water in India over their conduct. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। टाइम्स नाउ ये कह रहा है कि ट्विटर जो है वो दक्षिणपंथियों या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। मगर मुझे बतलाने का प्रयास करें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे ज्यादा नफरत, सबसे ज्यादा झूठ कौन फैलाता है? मुझे बताइए ना।
दावे के साथ कह सकता हूं एक ही पॉलिटिकल पार्टी फैलाती है और एक ही पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल फैलाता है और वो आप भी जानते हैं। आगे देखिए साहब, रिपब्लिक भारत, इसमें माननीय इस्तीफा प्रसाद का बयान है। ये अमेरिकी संसद में लगाते हैं हाजिरी, भारत के लाल किले की करते हैं बुराई, जैक डॉर्सी पर रविशंकर प्रसाद। फिर ये आ गया पलटू राम, जो कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देता है। क्या दुर्भाग्य है भाजपा का यार, कि कपिल मिश्रा जैसे लोग जो नेता हैं इनके, क्या कह रहा है। जैक ने इस्लामिक जिहादी लेफ्टिस्ट ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ साजिश रची और उसकी और उसके साथियों की जगह जेल में होनी चाहिए। समझ के बोला कर भाई। याद है तुझे जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, पुलिस की मौजूदगी में तूने कहा था कि अभी तो ट्रंप है, हम जा रहे हैं, कल पुलिस भी नहीं रोक पाएगी। और उसके बाद दिल्ली में दंगे होते हैं, 70 लोग मारे जाते हैं। यह दाग इतनी आसानी से नहीं मिटेगा बेहोश मिश्रा, इसलिए दूसरों को जेल में भेजने की बात ना करें। इसके बाद देखिए रिपब्लिक भारत, भारत से घृणा करता है डॉर्सी, ट्विटर की बेईमानी देख चुके हैं लोग। वो ट्विटर जहां पर जहर भरने का काम जो है ये लोग करते हैं, वो आज ट्विटर को बेईमान कह रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। आपके स्क्रीन पर किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि किसानों की आवाज को दबाना सही नहीं था। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर तक पर जब भाजपा सरकार दबाव डाल सकती है तो देश के मीडिया का क्या कहना। दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए भाजपा सरकार भारत देश से माफी मांगे तो जाहिर सी बात है पूरा विपक्ष इस पर उग्र है। मगर टूल किट जो है वो सक्रिय हो गया है, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे आज तक हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, सब ने जैक डॉर्सी को हिंदू विरोधी, भारत विरोधी तमाम चीजें बता दिए। मगर इस तस्वीर का जवाब किसी के पास नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के साथ क्या कर रहे थे। मैं एक बात बता दूं आपको, पूरी दुनिया जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं है। इस विक्टिम कॉम्प्लेक्स से बाहर आइए, इस विक्टिमहुड से बाहर आइए। पूरी दुनिया को बतलाने की जरूरत नहीं है कि हम पीड़ित हैं, हमें हर कोई मार रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो ताकतवर राष्ट्र होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास होता है, अपने पर आत्मविश्वास होता है। वो हर वक्त रुदाली नहीं करते हैं, रुदाली से बचिए। तमाम मंत्री उतार दिए साहब जैक डॉर्सी के बयान पर, तमाम गोदी मीडिया उतार दिया है। और मुझे जैक डॉर्सी से नहीं सुनना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ किया क्या जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में कहते हैं मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं, उससे मैं अपनी ऊर्जा बनाता हूं। मगर हकीकत यह है कि आप अपने आलोचकों को तुरंत या तो जेल में डाल देते हैं या उन पर इनकम टैक्स के रेड्स होते हैं या ईडी के रेड होते हैं। क्या इस हकीकत से आप मुंह मोड़ सकते हैं? गिनाऊं मैं आपके सामने वो मीडिया चैनल्स जिन पर दबिश डाली जाती है। न्यूज क्लिक, HW न्यूज, क्विंट, एनडीटीवी को तो बर्बाद ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, उल्टा ही कर दिया। ढेरों मिसाल हैं आपके सामने कि जो आपसे सवाल करता है उसे दबाया जाता है, उसे कुचला जाता है। इसीलिए रुदाली करना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।